चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम साफ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चंपावत चुनाव के लिए मुहर लगाई है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। चंपावत के लिए 31 मई को वोटिंग होगी, तो चंपावत सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। और ऐसे में निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगी, तो वहीं उनका मुकाबला बीजेपी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी से होगा, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के। और ऐसे में उनके लिए ही दरअसल ये सीट बीजेपी के विधायक की ओर से छोड़ी गई थी, जिसके बाद अब चंपावत में उपचुनाव है और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी यहां इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बात कांग्रेस की करें या हम कहें कि पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला किससे होगा, तो वो नाम भी कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है। निर्मला गहतोड़ी वो नाम है जो कि इस सीट पर, चंपावत सीट पर पुष्कर सिंह धामी को चुनौती देंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा चंपावत उपचुनाव के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जिस प्रकार से हमने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाई है, उसी प्रकार से चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और सामने कोई प्रत्याशी टिकता दिख नहीं रहा है। तो चंपावत सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस सीट के बारे में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल उत्तराखंड की चंपावत सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट खाली की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी ने ये सीट खाली की, उसके बाद इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सीट कैलाश गहतोड़ी की ओर से खाली की गई, जिसके बाद यहां से पुष्कर सिंह धामी अब चुनाव लड़ रहे हैं। 21 अप्रैल को गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को मतदान होगा। 3 जून को मतगणना की जाएगी, 31 मई को मतदान होगा और 3 जून को इस चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद मतगणना होगी। विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से हार गए थे पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद धामी को सीएम बने रहने के लिए शपथ ग्रहण के 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। चंपावत सीट पर कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हेमेश खरवाल को मात दी थी। बीजेपी को इस सीट पर 32,547 तो कांग्रेस को 27,243 वोट मिले थे। 2017 में भी गहतोड़ी ने इस सीट पर खरवाल को हराकर चुनाव जीता था।